जरा सोचिए, साल 1923 मिस्र के काहिरा शहर का एक बेहद आलीशान होटल। एक बहुत ही अमीर ब्रिटिश लॉर्ड अपने बिस्तर पर बुरी तरह से तड़प रहा है। उसे तेज़ बुखार है, सांसें उखड़ रही है और ठीक रात के 1:55 पर वह अपनी आखिरी सांस लेता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। ठीक उसी पल पूरे काहिरा शहर की बिजली रहस्यमय तरीके से गुल हो जाती है, सब कुछ खूब अंधेरे में। तो आज के इस वीडियो में हम इतिहास के सबसे मशहूर, सबसे खौफनाक रहस्यों में से एक के पीछे असली सच्चाई को सामने लाने वाले हैं, जिसका है नाम तुतनखामेन का श्राप। चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य को पन्ने को पलटते हैं। अब घटनाओं के इस टाइमलाइन पे ज़रा गौर करते हैं। लॉर्ड कार्नावान की मौत के इर्द गिर्द घटी अजीब चीज़ें सच में किसी को भी डरा सकती है। काहिरा में अचानक ब्लॉकआउट होता है और उसी रात हज़ारों मील दूर इंग्लैंड में उनकी पालतू कुतिया अचानक चीखने लगती है और कुछ ही घंटों के बाद दम तोड़ देती है। मतलब शुरुआत से ही एक साथ घटी इन घटनाओं ने इस श्राप वाले मिथक को एक गजब की ताकत दे दी थी। फिर सामने आती है एक खौफनाक चेतावनी, जो कोई भी फेरों की शांति भंग करेगा, मौत अपने पंखों पर उड़कर उनके पास आएगी। कहा गया कि ये 3000 साल पुरानी चेतावनी उस कब्र के ठीक बाहर लिखी थी, जिसे लॉर्ड कार्नावान और उनकी टीम ने खोला था। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना। इस वाक्य ने सचमुच पूरी दुनिया में दहशत की लहर दौड़ा दी थी। लेकिन इस दहशत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 50,000 पाउंड। आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर के स्पॉन्सर लॉर्ड कार्नावान ने पूरे 15 सालों तक खुदाई में ये भारी भरकम रकम खर्च कर दी थी, जो आज के समय में करोड़ों रुपयों के बराबर है। और बदले में उन्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं, जीरो। ये कार्टर का बिल्कुल आखिरी और हताशा से भरा जीवन था। अगर अब कुछ नहीं मिलता तो उनकी फंडिंग हमेशा के लिए बंद होने वाली थी। फिर 26 नवंबर 1922 का वो ऐतिहासिक दिन आया। कार्टर ने एक बंद दरवाजे में एक छोटा सा छेद किया। अंदर से गर्म हवा निकली, मोमबत्ती की लौ फड़फड़ाई और जब कार्टर की आंखें अंदर एडजस्ट हुई तो पीछे खड़े लॉर्ड कार्नावान ने बेसब्री से पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? कार्टर का जवाब बस इतना था, अद्भुत, अद्भुत। मोमबत्ती की रोशनी में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सोना चमक रहा था। वहाँ मिले खजाने का पैमाना वाकई अभूतपूर्व था। 5000 से ज़्यादा बेशकीमती चीज़ें। लेकिन इन सब में एक चीज़ पर ख़ास ध्यान दीजिएगा, 130 वॉकिंग स्टिक्स यानी चलने वाली छड़ियाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि सोने और खनिजों के बीच इन छड़ियों का क्या काम। ये एक ऐसा बारीक विवरण है जो आगे चलकर हमारी इस कहानी में बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो एक तरफ इतना विशाल खजाना और दूसरी तरफ स्पॉन्सर की मौत का कारण देखिए, कितना साधारण और दुखद है। एक मच्छर का काटना, शेविंग करते समय गलती से उस दाने का कट जाना, फिर उस पर मक्खी का बैठना। घटनाओं का एक छोटा सिलसिला एक भयंकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बदल गया। लॉर्ड कार्नावान को तेज़ बुखार हुआ और बहुत ही दर्दनाक तरीके से उनकी जान चली गई। अब देखिए, डर इंसान से क्या क्या करवा सकता है। दुनिया के सबसे चतुर दिमाग भी इस खौफ का शिकार हो गया। शर्लक होम्स जैसे लॉजिकल जासूस को बनाने वाले सर आर्थर कोनन डॉयन, उन्होंने खुद ये बयान दे दिया कि कार्नावान की मौत किसी बुरी अलौकिक शक्ति की वजह से हुई है। सोचिए, जब ऐसे महान लोग भूत प्रेत और श्राप पर यकीन करने लगे तो आम जनता का डरना तो बिल्कुल लाजिमी था। 22 लोग। साल 1929 तक इस मकबरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े 22 लोगों की जान जा चुकी थी। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। मौतों का ये सिलसिला इतना भयंकर था कि उस वक्त पूरी दुनिया के अखबारों में सिर्फ और सिर्फ एक ही हेडलाइन छपी हुई थी, द कर्स ऑफ द किंग टूट। और इन मौतों में जो विडंबना है वो सच में हैरान करने वाली है। किसी को बुखार, किसी को अचानक मौत, तो कोई 7वीं मंजिल से कूद गया। लेकिन यहाँ पत्रकार आर्थर विगॉल के नाम सबसे ज़्यादा चौंकता है। क्यों? क्योंकि ये वही पत्रकार हैं जिसने डेली मेल अखबार में इस श्राप की कहानियों को सबसे ज़्यादा मसाला लगाकर छापा था। और किस्मत का खेल देखिए, वो खुद इस श्राप का एक इसमा शिकार बन गया। लेकिन दहशत अपने असली चरम पर तब पहुंची जब 1926 में मम्मी की ऑटोप्सी हुई। डॉक्टरों को मम्मी के गाल पर ठीक उस जगह एक गोल निशान मिला जहां लॉर्ड कार्नावान को
संक्रमित मच्छर ने काटा था। जरा सोचिए, 3000 साल पुरानी मम्मी और जिंदा इंसान के चेहरे पर बिल्कुल एक जैसा निशान। इस एक खबर ने अखबार को और आम लोगों को पूरी तरह से पागल कर दिया। चलिए अब इस खौफनाक रहस्य से थोड़ा बाहर निकलते हैं। इन अलौकिक कहानियों से परे रखकर अब वक्त है उस युवा फेरो तूतनखामेन के पीछे की बेहद दुखद जैविक सच्चाई को समझने का। असली कहानी कुछ और ही थी। इस सच्चाई को समझने के लिए हमें प्राचीन मिस्र के राजघरानों की एक बहुत ही आम प्रथा को समझना होगा, जिसे इनब्रीडिंग कहते हैं। अपना शाही खून एकदम शुद्ध रखने के लिए राजघरानों में भाई बहनों और करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी करना बहुत आम बात थी, और पीढ़ियों तक ऐसा ही चलने की वजह से उनके बच्चों में बहुत गंभीर जेनेटिक बीमारियां पैदा हो जाती थी। मीडिया ने तूतनखामेन को दुनिया के सामने कैसे पेश किया? एक बहुत ही शक्तिशाली, जादू से सुरक्षित और जानलेवा राजा। लेकिन साइंस कुछ और ही कहती है। असल में वो एक बेहद बीमार लड़का था। उसके पैर टेढ़े थे और वो मलेरिया से जूझ रहा था और उसे हड्डियों की भयानक बीमारी थी। याद है, हमने मकबरे में मिली उन 130 वॉकिंग स्टिक्स की बात की थी। वो इसलिए वहाँ थी, वो युवा राजा बिना सहारे के एक कदम भी नहीं चल सकता था। कहते हैं ना, इंसानी दिमाग हमेशा उस चीज़ से डरता है जो उसे समझ नहीं आती। लेकिन अब समय आ गया है कि हम ठोस सबूतों और विज्ञान का इस्तेमाल करके इस तथाकथित सांप के मिथक की धज्जियाँ उड़ा दें। शुरुआत करते उस मशहूर शराब वाली प्लेट से। तो सच क्या है? सच ये है कि मकबरे पर ऐसी कोई प्राचीन शराब वाली प्लेट कभी मिली ही नहीं थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कई दशकों बाद सुरक्षा प्रभारी ने खुद ये चौंकाने वाला सच कबूला कि ये शराब सिर्फ एक पत्रकार की कल्पना थी, अखबार की प्रतियां बेचने की एक सस्ती तरकीब, और मिस्र के इतिहास में ऐसा कोई शिलालेख मौजूद ही नहीं था। और जो लोग बीमार पड़े उसका क्या? तो भाई, उनके पीछे कोई प्राचीन जादू टोना नहीं था, बल्कि एक साइंटिफिक विलेन था, एस्परगिलस नाइजर। 1963 में डॉक्टर ताहा ने खोज की। ये खतरनाक फंगस हज़ारों सालों से उन बंद मकबरों में जिंदा था जो सांस की गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता था। लेकिन किस्मत का डार्क विडंबना देखिए, इस शराब का वैज्ञानिक पर्दाफाश करने वाले डॉक्टर ताहा के भी तुरंत बाद एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। फिर साल 2002 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने एक पूरी मेडिकल स्टडी पब्लिश की। उन्होंने उन 25 लोगों की उम्र का विश्लेषण किया जो मकबरे के अंदर गए, और उनकी तुलना उन 19 लोगों से की जो बाहर ही रहे, और रिजल्ट दोनों में की उम्र में कोई बड़ा अंतर नहीं था। साफ है, मम्मी के पास जाने से किसी की भी उम्र कम नहीं हुई। अब इस नंबर पे गौर फरमाइए, 73। जिन लोगों के बारे में अफवाह उड़ी वे शराब का शिकार हुए। उनकी मौत की औसत उम्र 73 साल थी। और दिलचस्प बात यह है कि ये उस ज़माने में आम जीवन प्रत्याशा से भी कहीं ज़्यादा थी। मतलब अगर कोई शराब था भी ना, तो वे लोगों की उम्र घटाने के बजाय बढ़ा ही रहा था। और वो अजीब संयोग, कहा गया कि कार्नावान और कुत्ते की मौत बिल्कुल एक ही पल में हुई। लेकिन जब आप टाइम जोन का फ़र्क देखते हैं तो सच्चाई सामने आ जाती है। जब काहिरा में रात के 1:55 हो रहे थे, तब यूके में आधी रात थी, जबकि कुत्ता सुबह 4 बजे मरा था। दोनों घटनाओं में घंटों का फ़र्क था। और रही बात काहिरा के ब्लैकआउट की, तो 1920 के दशक में काहिरा में पावर कट होना रोज़मर्रा की बात थी। हमें इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि 1923 में मेडिकल साइंस कैसा था। लॉर्ड कार्नावान पहले से क्रॉनिक बीमारियों से जूझ रहे थे, और उस वक्त एंटीबायोटिक्स तो होते ही नहीं थे। बिना पेनिसिलिन के एक संक्रमित मच्छर का काटना कोई जादुई श्राप नहीं, बल्कि उस समय की एक बहुत ही कठोर और जानलेवा सच्चाई थी। अब इस श्राप को परखने का सबसे शानदार लॉजिकल टेस्ट करते हैं। अगर ये सच होता तो जो लोग मम्मी के सबसे ज़्यादा करीब थे उन्हें सबसे पहले मरना चाहिए था, है ना? लेकिन कार्नावान की बेटी जो सबसे पहले अंदर गई, वो 78 साल तक जी। जिस डॉक्टर ने मम्मी की ऑटोप्सी की, वो 87 साल तक जिंदा रहे। और हार्वर्ड कार्टर, वो अगले 16 साल तक आराम से जीवित रहे। और जब तक हार्वर्ड कार्टर जिंदा रहे, सनसनीखेज पत्रकार हर दूसरे दिन उनसे श्राप के बारे में पूछने पहुंच जाते, और कार्टर का हमेशा एक ही बहुत ही स्पष्ट और करारा जवाब होता था, मैं अभी भी जिंदा हूं भाई। उन्होंने 64 वर्ष की उम्र तक एक लंबा और सफल जीवन जिया। तो इस पूरे वीडियो में हमें समझ आता है कि प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे कि इंसान सच में तब मरता है जब दुनिया उसका नाम लेना बंद कर देती है। तूतनखामेन का नाम 3000 सालों तक इतिहास के पन्नों से पूरी तरह से मिटा हुआ था, लेकिन हार्वर्ड कार्टर ने उस मकबरे को खोलकर किसी श्राप को नहीं जगाया, बल्कि उस भुला दिए गए युवा राजा को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो क्या वाकई कोई श्राप था, या ये अमर होने का सबसे अनोखा तरीका? तो ज़रा सोचिएगा।
अपने मन में भी विचार लाइएगा कि आखिर क्या हो सकता है इसमें सच्चाई। क्या ये सच में तुतनखामेन का श्राप था या कुछ और।